दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला सुपर ओवर में जा पहुंचा। तब हुआ कुछ ऐसा, पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। जब अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह, तब गेंद और बल्ले के बीच घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर शतक वीर गिल ने किया मैच ड्रॉ? कैसे कप्तान ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख? आखिर कैसे अभिषेक और रिंकू ने बचाई भारत की लाज? इस रोमांचक सुपर ओवर, इस कांटे के मैच की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद जब यंग कैप्टन शुभमन गिल के नेतृत्व में इंडियन क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले T20 मैच के लिए उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान शुभमन गिल की और उन्होंने टॉस जीतकर अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हाँ, कौन सोच सकता था कि जिम्बाब्वे भारत को ऐसी कड़ी टक्कर देगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए जिम्बाब्वे ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दे दिया, जिसमें उनके कप्तान सिकंदर रजा और इनोसेंट काया ने अपने बेबाक अंदाज में विस्फोटक बैटिंग की, जिसकी बदौलत जिम्बाब्वे हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। इस दरमियान सिकंदर रजा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं 56 रन बनाकर इनोसेंट ने भी महफिल लूटी और अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट रवि बिश्नोई को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवर में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान गिल और उनके नए साथी ऋतुराज गायकवाड़ से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और ऋतुराज 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे रिंकू सिंह। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जो जिम्बाब्वे को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दम रखते थे। कप्तान गिल के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने विकेट लेने की भरपूर कोशिश की, पर आखिर तूफान की कोई कब तक उसको रोक सकता है? रिंकू ने ब्लेसिंग मुजरबानी के ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका ठोकते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है, और उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रिंकू कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 49 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर मौजूद थे गिल और अभिषेक शर्मा। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 14 ओवर में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। तभी इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और कप्तान गिल ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 62 गेंद पर ऐतिहासिक शतक ठोक दिया और इतिहास लिख दिया। अभिषेक भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया।
नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। जिम्बाब्वे के लिए खुद सिकंदर रजा आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर गिल ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी गेंद पर भी गिल ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर गेंदबाज ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब खतरनाक अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आ गए। सब अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज सिकंदर ने यहां भी वापसी की और एक ऐसी खतरनाक गुगली डाली जिस पर अभिषेक कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हैरानी की बात यह है कि अभिषेक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। हालांकि तोड़कर इन दोनों ने चीते की तरफ उड़ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया और जिम्बाब्वे का कांटे का ये फाइनल मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो ड्रॉ हो गया था। ऐसे में थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर में मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं इस सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए सिकंदर रजा के साथ जोनाथन कैंपेबल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे भारत के बेहद खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद। लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आई, जब पहली 3 गेंद पर ही सिकंदर ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर खलील की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर कैंपेबल ने खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 25 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 26 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद इनफॉर्म रिंकू सिंह के साथ अभिषेक शर्मा की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी करने आए घातक ब्लेसिंग मुजरबानी की पहली गेंद पर अभिषेक ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से अपने ट्रेडमार्क पिकअप शॉट से तूफानी छक्का जड़कर किया। तो दूसरी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ जिम्बाब्वे के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 15 चाहिए थे। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था, अभी रिंकू सिंह का, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहां से दुनिया में केवल रिंकू इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे। और आखिर ऐसा क्यों था, ये उन्होंने बहुत जल्द दिखाया, जब चौथी गेंद पर मुजरबानी की बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क हुक शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब सिकंदर रजा के कहने पर गेंदबाज ने स्लोअर बॉल डाली, इस बार रिंकू 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि रिंकू ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था। यहां पर गेंदबाज ने एक जोरदार यॉर्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी रिंकू का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहे मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम पार छक्के के लिए जा गिरा और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन करने देश हिंदुस्तान को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अर्जित करा लिया। और रिंकू सबके दिलों में छाप छोड़ गए। जिम्बाब्वे और उनके खिलाड़ी तो खून के आंसू रोने लगे। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। जहां 6 जुलाई को होने वाले ऑफिशियल फाइनल मैच से पहले इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को रौंद कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और जिम्बाब्वे के पहले T20 मैच में कौन बनेगा चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।